हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरा प्रश्न सत्संग दीक्षा से है। हाँ, बोलिए। पॉइंट, हाँ, पॉइंट नंबर है 120। उसमें लिखा है पर ब्रह्म हम्म, तथा अक्षर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्यत्र प्रीति न होना ही वैराग्य है। यह भक्ति का सहायक अंग है, तो इस पर बताइए। देखो, जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म, पर ब्रह्म, ये पांच तत्व हैं। जिसमें से माया से नीचे जो दो तत्व है वो ईश्वर और जीव है। और माया से ऊपर जो दो तत्व है वो अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म। और यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म यानी कि माया से पार का जो है वहां पर चित्त की अखंड वृत्ति यानी उनसे प्रेम, यही है ना। जी। कि अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म के अलावा और कहीं पर भी प्रीति नहीं है, कहीं पर भी वासना नहीं है, कहीं पर भी मोह नहीं है, कहीं पर भी स्नेह नहीं है ना। यानी अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म के अलावा अगर थोड़ा भी कहीं इधर उधर भी प्रेम है ना तो समझना कि वैराग्य नहीं है संपूर्ण। तो संपूर्ण वैराग्य तब ही संभव है जब आपकी प्रीति अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दो तत्व में रहे। उससे नीचे अगर कोई भी ऐसा छोटा मोटा भगवान है या जो भी है, या भगवान के अवतार है जो भी है, वहां पर भी रहेगी प्रीति तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको वैराग्य नहीं कहते हैं। आप समझे। और ऐसा वैराग्य जिसके भीतर है तब ही वो भक्ति का सहायक अंग है। इसके बगैर भक्ति संभव नहीं है। इसके पहले की जो भी भक्ति है वो सारी की सारी विष्टा तुल्य है। यानी आप उसको भक्ति का नाम दे रहे हो लेकिन सही भक्ति नहीं है। क्योंकि सही भक्ति में सिर्फ और सिर्फ अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म ये दो ही तत्व आते हैं। उससे नीचे कोई तत्व सही भक्ति में शामिल नहीं होते, है ना। अगर उसके नीचे माया वाले तत्वों से आप जुड़े हो तो समझना कि वो भक्ति जो है ना गोबर जैसी कर रहे हो। आप समझे। हाँ जी, और कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, और भी पूछना है, लेकिन इसमें ये था कि पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की भक्ति इसलिए करनी चाहिए ना प्रीति, क्योंकि ये माया से परे हैं। जीव ईश्वर ये सब माया में आते हैं, इसलिए इनकी नहीं करनी चाहिए ना। हाँ, तो माया से पार का जो तत्व है सिर्फ उसी से ही जुड़ना है और किसी से जुड़ना नहीं है। आप समझे, नहीं तो नरक में जाओगे, है ना। और कुछ पूछना है। हाँ जी, इसी में है सत्संग दीक्षा का। ये 121वां पॉइंट है। इसमें हम्म। लिखा है कि निंदा, लज्जा, भय अथवा अन्य विघ्न आने पर भी सत्संग, भगवान और उनकी भक्ति एवं गुरु का त्याग कदापि न करें। इस पर बताएं। हाँ जी, तो देखो, निंदा यानी कोई आपकी निंदा करता है। आप भगवान को भजते हो, सत्संग में जाते हो, और कोई आपकी निंदा करता है, घर वाला बाहर वाला या कोई भी, है ना, मजाक करता है या टॉन्ट मारता है या जो भी है, तो उससे विचलित नहीं होना है, सत्संग को छोड़ना नहीं है। लज्जा यानी मुझे शर्म आती है सत्संग में जाने से, मुझे वो जो है ना पूजा करने से शर्म आती है, लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड क्या कहेंगे, है ना। तो ये सारा जो लज्जा कहते हैं ना, जो लाज जाती है, जिससे क्षोभ होता है, जिससे इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है ना, वो लज्जा के भाव, उसकी वजह से भी आपको सत्संग का, गुरु का त्याग नहीं करना है। फिर क्या बताया है। भय, विघ्न। भाई मतलब कि कोई किसी भी प्रकार का डर की वजह से भी जो है ना सत्संग का त्याग नहीं करना। कोई धमकी देता है कि अगर तू सत्संग करेगा ना तो फिर तेरा ऐसा ऐसा कर दूंगा। कोई तांत्रिक आके कहता है कि तू उसे छोड़ दे, भगवान को और तेरे गुरु को छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। तो ये बहुत सारे भय है होते हैं। इस भय से भी डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है, अडिग रहना है ना। लेकिन गुरु, सत्संग और भगवान को छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। और क्या बताए हैं। और विघ्न है, विघ्न में ये बताना कि कौन कौन से विघ्न हैं। हाँ देखो, विघ्न तो बहुत सारे हैं। यानी देखो, किसी के
कपट का शिकार बनना, ये विघ्न आया। कोई कपटी है और आपको किसी भी तरह से सत्संग से दूर कर रहा है, गुरु से दूर कर रहा है, मीठे शब्दों में, है ना। होते हैं ऐसे कपटी लोग, अपना स्वार्थ निकालने के लिए मीठे शब्दों से आपको भ्रमित करेंगे कि अरे ऐसे गुरु को छोड़ दे, ऐसे सत्संग को छोड़ दे। यानी आपके हाथ में से हीरा चला गया। यानी पता है कि आप जो है गाय चराने वाले हो, भेड़ बकरी चराने वाले हो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से आपके हाथ में हीरा आ गया। आपको पता नहीं है इसको हीरा कहते हैं और इसकी वैल्यू क्या है, लाखों करोड़ों में इसकी वैल्यू है, लेकिन आपको तो सिर्फ वो चमकता हुआ पत्थर ही नजर आता है ना। तो ऐसे आप भोले भाले हो। और तो वो जो है ना, कोई कपटी आके कहता है कि इसको छोड़ दे, या तो लालच देता है, मैं तुझे 20 रुपया देता हूँ, इसको मुझे दे दे। यानी किसी के कपट की वजह से विघ्न आया, भगवान के रास्ते चलते चलते, सत्संग के रास्ते चलते चलते विघ्न आया, तो किसी के कपट की वजह से आप लालच में भी फंस जाते हो कभी कभी, है ना। कोई और ज्यादा लालच देता है और सत्संग छुड़वा देता है, वो भी किसी के कपट का ही शिकार हो गए आप, है ना। वो कहता है कि अरे ये सत्संग में तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दूसरा कुछ दिखाता हूँ। और फिर वो लेके जाता है तांत्रिक में और उल्टे सुल्टे चक्करों में और कुंडलिनियों में और अलग अलग जगह पे लेके जाता है ना। और सत्संग छोड़ देते हैं। यानी किसी के कपट का शिकार हो जाते हो आप और सत्संग को त्याग देते हो, गुरु को त्याग देते हो, है ना, भगवान को त्याग देते हो। ये विघ्न आया। यहाँ पर होश की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है। फिर मोह, किधर और जगह पे मोह हो जाता है, पैसे में मोह हो जाता है, स्त्री पुरुष में मोह हो जाता है ना, मान में, प्रतिष्ठा में मोह हो जाता है। इसकी वजह से भी जो है ना विघ्न आता है कि तुम सत्संग छोड़ के चले जाते हो, तुम गुरु को छोड़ के चले जाते हो। फिर तुम्हारे खुद के विचार ऐसे है ना, तुम्हारे खुद के भाव ऐसा है कि वो भीतर से इस तरह से शापित बुद्धि कहते हैं ना, उस प्रकार के, तो वो तुम्हें सत्संग से छुड़वा देंगे। यानी तुम खुद ही सत्संग को छोड़ के चले जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने और अलग अलग प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करके रखा है ना। किसी के शब्द, किसी का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में आ गया और तुम सत्संग छोड़ के चले जाते हो, है ना। फिर तुम्हारी कुबुद्धि, कुतर्क बहुत सारा कुछ कहता है कि अरे ये कर वो कर, लेकिन तू सत्संग मत कर। तुम्हारी खुद की ही बुद्धि कुबुद्धि हो जाती है, तुमसे सत्संग छुड़वा देगी, गुरु को छुड़वा देगी। यानी तुम्हारा मन जो है कभी ये कहता है कभी वो कहता है, तुम्हारा मन का भी ठिकाना नहीं है, तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम उसके कंट्रोल में हो। इसीलिए भी जो है अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं तुम्हारे भीतर और तुम सत्संग छोड़ के चले जाते हो, होता है ना। फिर जो तुम्हारी मान्यताएं हैं कि सत्संग इसी तरह से होना चाहिए तो ही सत्संग, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, गुरु इसी प्रकार का ही होना चाहिए तो ही गुरु, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, भगवान इसी प्रकार का होना चाहिए, ऐसी तुम्हारी मान्यताएं हैं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं चला जाऊंगा। यानी तुम अपनी मान्यताओं के ढांचे में सत्संग को, गुरु को और भगवान को ढालना चाहते हो। ये तुम्हारी मान्यता में आने वाले नहीं है। नुकसान तुम्हें है, भगवान को नुकसान नहीं है, याद रखना। नुकसान तुम्हें है अगर तुम छोड़ के चले गए, नुकसान गुरु को नहीं है, याद रखना। सत्संग को कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हें पहुंचेगा, तुम अनंत काल तक भटकोगे। ये सारा विघ्न है, ध्यान रखना। बहुत सारा विघ्न है, तुम्हारा अहंकार खुद बड़ा विघ्न है। तुम हमेशा अहंकार के साथ में रहते हो, तुम्हारे भीतर तुम्हारा मन, बुद्धि, कुबुद्धि, कुतर्क, ये सारा कुछ तुम्हारे भीतर पड़ा है, जो तुम्हें कभी भी जो है ना किसी भी क्षण सत्संग को से छुड़वा देगा। गुरु को छोड़ के चले जाओगे, ये तुम्हारा भीतर पड़ा है, तुम्हें ये पता नहीं है, और तुम हो बेहोश। तो ये सारा अहंकार और तुम्हारा मन खेलेगा तुम्हारे साथ में, और तुम गुरु और भगवान को छोड़ के चले जाते हो, सत्संग को छोड़ के चले जाते हो, फिर अनंत काल तक भटकोगे। हमने कहा था ना कि एक जो अंधा था, वो किसी गुनाह में राजा के आ गया, राजा ने उसको बड़े से किले में बंद कर दिया जिसमें एकमात्र दरवाजा था। अब कई सालों तक उसको रखा गया। फिर किसी ने कहा कि देखो भाई राजा, वैसे भी ये अंधा है, इसकी सजा तो हो गई है,
इसको एक मौका दो निकलने का। तो राजा ने कहा ठीक है, इसको मौका देते हैं। वैसे ही तो अंधा है, और दीवार पे सिर्फ एक ही दरवाजा है। इतना बड़ा किला है, एक ही दरवाजा है। अगर वो चाहे तो निकल सकता है, उसे पता नहीं है दरवाजा कहाँ है। लेकिन वो ढूंढ के अगर निकल सकता है इतने देर में, तो ठीक है, नहीं तो फिर वो यहाँ हमेशा के लिए बंद रहेगा। तो उसको कहा गया, अंधे को, कि निकलने का चांस है। अब अंधा खुश हो गया, उसने दीवार को हाथ लगाया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगा, दीवार को छूते छूते आगे बढ़ने लगा कि दरवाजा कहाँ है, ढूंढने लगा। और फिर जैसे ही दरवाजा आया, उसके पहले उसको खुजली मची। सर सर खुजाने के लिए उसने हाथ वहां से हटा लिया दीवार से, और चलना चालू रखा। दरवाजा चला गया, और उसकी खुजली मिट गई खुजाने के बाद में। फिर उसने वापस हाथ लगाया तो दीवार ही थी। दरवाजा उससे छूट गया, दरवाजा उससे छूट गया। और उतना समय में वो निकल नहीं पाया। तो राजा ने कहा कि इसको हमेशा के लिए यहीं बंद करके देते हैं, है ना, शर्त चूक गया। वैसे ही ये एक ही मनुष्य जीवन मिला है तुम्हें, और इसमें अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिले हैं, भगवान मिले हैं। छूटने का दरवाजा है, पूरा चांस है। लेकिन हमने क्या कहा, ये तुम्हारे जो विघ्न है ना, ये सारी तुम्हारी खुजलियां हैं। तुम्हारा अहंकार कभी नाचता है, तुम्हारा मन कभी खेलता है, तुम्हारे भीतर कुतर्क जागता है, ये तुम्हारी खुजली है। तुम इसको खुजाने के लिए रहोगे ना, वो दरवाजा छूट जाएगा। वो सत्पुरुष तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। वो जो डायमंड तुम्हारे हाथ में आया था ना, वो छूट जाएगा। ये सत्संग छूट जाएगा, भगवान छूट जाएंगे, तुम्हारा मोक्ष छूट जाएगा। मोक्ष यानी वो दरवाजा मुक्ति का दरवाजा था, और तुम लगे खुजाने में, तुम लगे इधर उधर की बातों में, तुम लगे इधर उधर का जो भी है ना, संसार की माया की ये सारी चीजों में फंसे हुए। तुम्हारे हाथ से वो डायमंड छूट जाता है। हाँ जी, तो देखो, ये सारी चीजें विघ्न रूप है मोक्ष के मार्ग में। तुम्हें इसे बहुत अच्छी तरह से पहचानना होगा। अगर अपने दुश्मनों को पहचानोगे नहीं ना, तो दुश्मन तुम्हें कभी खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा मोक्ष मार्ग छीन जाएगा, तुम्हारा इस जन्म में आना व्यर्थ हो जाएगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तुम अपने शरीर को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हो ना। हम्म, तो शरीर की तुम्हें कीमत है, लेकिन तुम्हारे मोक्ष की कोई कीमत नहीं है। और कोई भी अरे गहरे नत्थु गेरे आके तुम्हें कुछ भी बरगला के जाएंगे, और तुम्हारा सत्संग छीन के जाएंगे, तुम्हारे गुरु छीन के जाएंगे। तुम्हें इतना होश नहीं है, तुम्हें इतनी अक्ल भी नहीं है। आप समझे? तो कितना अहमियत किसको देना चाहिए, ये तक हमें होश नहीं है। हम फालतू चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन हमारे इस जीवन के मोक्ष को महत्व नहीं देते हैं। उसमें पाखंडी लोग कैसे करते हैं, पता है? मोक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। अब देखो, इसको कहते हैं कुतर्क, कुबुद्धि और शापित बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि शापित हो गई है, भ्रमित हो गई है, जो बेहोश है, जो उल्टे सुल्टे ज्ञान सुन के आता है ना, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो किसी और के शब्द दोहरा रहे हैं। मोक्ष जैसी कोई चीज ही नहीं होती, भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं होती। तो कोई बात नहीं भाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को फर्क पड़ेगा क्या, बताओ? नहीं। तुम इधर सड़ो मरो नरक में, जैसे भी चाहे जियो। न गुरु को फर्क पड़ने वाला है, न सत्संग को फर्क फर्क पड़ने वाला है, और न ही भगवान को फर्क पड़ने वाला है। कुछ समझ में आ रहा जी। है? देखो, एक पेशेंट है, मर रहा है। अगर वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होगा तो वो मर जाएगा। उसके घर वाले बहुत सारे परेशान हैं। और ये पेशेंट जो है ना, डॉक्टर को गाली दे रहा है। फिर भी डॉक्टर किसी भी तरह से उसको भर्ती करता है। फिर भी दिन रात उसको गाली दे रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। तो गाली देने से क्या वो बच जाएगा? फिर बहुत गाली होता है ना, तो फिर वो कहता है कि मैं इस हॉस्पिटल में रहूंगा नहीं। ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि सर पे चोट पड़ती है ना, तो होश खो बैठता है। विचार, विवेक, ये भान उसको नहीं रहता है। इसीलिए वो कुछ भी बकता है, और कैसा भी आचरण करता है, और डॉक्टर को गाली दे के निकल जाता है। ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। मुझे बताओ, डॉक्टर का कुछ भी जाता है क्या उसमें? जो जाता है वो पेशेंट का ही जाता है। जो भी घाटा होता है, पेशेंट का घाटा होता है, उनके घर वालों का घाटा होता है ना। डॉक्टर का कुछ नहीं जाता। आप समझे?
नुकसान किसको है? गुरु को नुकसान है या शिष्य को नुकसान है, बताओ। गुरु वो अवस्था में बैठा है जहां उसको कुछ चाहिए ही नहीं, और तुम भ्रमित हो, तुम्हें लगता है कि गुरु को बहुत कुछ चाहिए है, गुरु मेरे पे ही जिंदा रहता है, तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया है, और इस मान्यताओं की वजह से तुम उसे छोड़ के जाते हो। तो घाटा किसको है, बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? तो देखो, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम सांस लेना बंद कर दो तो हवा को फर्क पड़ने वाला है क्या, बताओ। फर्क तुम्हें पड़ेगा, तुम सांस लेना बंद कर दोगे तो। तुम पानी पीना बंद कर दोगे तो पानी को कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये पृथ्वी पे कितना जल है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम पानी पीना बंद करोगे तो फर्क तुम्हें पड़ने वाला है। ऐसे ही तुम सत्संग बंद करोगे तो फर्क तुम्हें पड़ने वाला है। तुमने खाने का त्याग किया तो खाने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क तुम्हें पड़ेगा। तुमने गुरु का त्याग किया है तो गुरु को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क तुम्हें पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी। तो ये सारे विघ्न या दुश्मन है, इसको बराबर पहचान के रखना है ना। तो तुम्हारा ध्येय क्या है, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए, और फिर उस ध्येय के बीच में विघ्न कौन से है, इसको भी पहचान के रखना है। तो जो बुद्धिशाली है ना, वो ध्येय को भी स्पष्टता पूर्वक पहचानता है, और उसमें बीच में आने वाली बाधाओं को, बीच में आने वाले विघ्नों को भी पहचान के रखता है। ये इसको मैं बुद्धिशाली कहता हूं। तो क्या आप वैसे बुद्धिशाली हो? आपके सत्संग से बन रहे हैं, और जो आज आपने बताया उससे और भी ज्यादा दृष्टि हो रही है कि जैसे अगर हम सत्संग छोड़ के जाते हैं या गुरु को छोड़ के जाते हैं, तो हमारा भगवान से या गुरु से वो प्रेम दृढ़ प्रीति थी ही नहीं, सिर्फ शब्दों में थी। क्योंकि अगर हृदय से होती तो जाते ही नहीं। जैसे माँ से हृदय से होती है, माँ बच्चे को मारती है कूटती है, फिर भी बच्चा थोड़ी देर नाराज हो जाएगा, लेकिन कोई भी बच्चा आज की डेट में माँ को छोड़कर गया ही नहीं। क्योंकि उसको पता रहता है कि माँ हमें मार रही है तो हमारी गलती है, डांट रही है तो हमारे भले के लिए। तो गुरु को तो बहुत लोग बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि गुरु तो अनंत माँओं की माँ है। फिर गुरु को छोड़कर जाने का मतलब यही है कि सिर्फ शब्दों में भगवान से गुरु से प्रेम था, अंदर से नहीं था, इसीलिए छोड़ पाए। अगर अंदर से होता तो नाराज रह सकते, लेकिन हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते। ये समझ में हाँ, आया मुझे। तो सही बात है। तो ऐसा ही है। तो देखो, आप समुद्र में डूब रहे हो, ऊपर से रस्सी फेंकी जा रही है जहाज में से, तुम रस्सी पकड़ो तो तुम बच सकते हो, और तुम रस्सी छोड़ दोगे तो जहाज का कुछ नहीं जाएगा। तुम अहंकार वश रस्सी को छोड़ देते हो, अहंकार वश, याद रखना ये शब्द। तुम्हें ऐसा अहंकार है कि मैं क्यों रस्सी पकड़ू, है ना। अरे तुम पहले सोचो तो सही, तुम किसके सामने अहंकार दिखा रहे हो, और उस अहंकार में तुम्हारा ही नुकसान है, ये तुम सोच भी नहीं पा रहे हो। इतने बेवकूफ हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, और तुम्हारा विवेक गुम हो गया है। कुछ समझ में आ रहा है? जी। किसी ने तुम्हें सिर्फ इतना ही कह दिया कि उस रस्सी को मत पकड़ना, नहीं तो वो तुम्हें पूरा खींच लेगा। अब तुमने वो पूरा खींच लेगा उसका कुछ अलग अर्थ घटन किया है। कुछ समझ में आ रहा है? तो किसी के जी। शब्दों में तुम उलझ गए हो, है ना। ये सारे विघ्नों को चेक करते रहना है। ये कौन से समय में कौन से विघ्न बाहर से भी आते हैं, भीतर से भी आते हैं। अगर होश पूर्वक नहीं रहे ना, तो तुम्हारा बचने का कोई उपाय ही नहीं है। अनंत काल तक तुम नरक में ही हो, याद रखना। अनंत प्रकार के विघ्न है भगवान के रास्ते, सत्संग के और गुरु के रास्ते, अनंत प्रकार के विघ्न है। उस विघ्नों को अगर सही सही ढंग से पहचाना नहीं ना, होश पूर्वक, तो तुम तो गए, समझना। ये तुम्हारी खुजली की वजह से तुम दरवाजा चूक गए, मोक्ष का द्वार जो मिला था ना, वो चूक गए, याद रखना। और आगे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, पूछना था, लेकिन जो अभी आपने बताया इसमें भी कुछ पूछना है। हाँ बोलिए। जैसे बेहोश है, कोई विघ्न है, तो जिसको असली मोक्ष की या परमात्मा की प्यास होगी तो उसको डायरेक्ट गुरु से बात करके उस विघ्न को खत्म कर देना ही समझदारी है ना। हाँ, अगर होश पूर्वक है तो
अगर समझदार है तो। अगर बेवकूफ है, ना समझ है, तो वो बात ही नहीं करेगा। हम्म। आप और समझे? फिर जो गुरुजी बताएं तो उनकी आज्ञा को मानकर उस रास्ते पर चलना चाहिए, तो फिर हमारी बेहोशी और ये जो दोष बुद्धि है उसका नाश हो जाएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, तो उस हिसाब से अगर चले तो हो जाएगा। हाँ, इसमें ये और था कि अभी याद आया मुझे, जैसे एकलव्य था, द्रोणाचार्य का शिष्य नहीं था, लेकिन वो द्रोणाचार्य और अर्जुन को देख देख कर वो बहुत अच्छा धनुर्धारी बन गया। जब हम्म। द्रोणाचार्य को पता चला तो उनका शिष्य भी नहीं था, सिर्फ उनकी उसने अपनी मर्जी से मूर्ति बनाई थी, फिर भी द्रोणाचार्य ने उसका वो अंगूठा दान में लिया गुरु दक्षिणा में, जिससे वो तीर को साधता था। मतलब उसकी तो शिक्षा पूरी बेकार हो गई हाँ, ना, क्योंकि वो अंगूठा भी ले लिया, फिर भी उसने हाँ, बिना कुछ सवाल किए उनको अंगूठा दे दिया। तो आज के डेट में तो कोई गुरु ऐसे करता ही नहीं कि अपना अंगूठा दे दो, फिर भी इतनी श्रापित बुद्धि क्यों है? क्या देखो, उनकी? जी। देखो, पहली बात, उनको ध्येय की स्पष्टता नहीं है। दूसरी बात, वो गुरु से इस तरह से जुड़ा नहीं है। तीसरी बात, उसकी बुद्धि शापित है, भ्रमित है, और वो इतना पात्र नहीं हुआ। पात्र होने से पहले ही वो गुरु के पास में पहुंच गया है ना। तो इसीलिए जो है वो अपरिपक्व शिष्य जो है, वो अगर गुरु के पास में पहले ही पहुंच जाता है ना, तो फिर उसका हालत ऐसा ही होता है। तो कोई बात नहीं, और 2-5 जन्म भटकेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे वापस आएंगे। ऐसा होता है। तो देखो, एकलव्य की जो गुरु भक्ति थी ना, वो तो सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। कि उन्होंने अगर सिर्फ मूर्ति मानी थी ना, मूर्ति, प्रत्यक्ष तो सिखाया ही नहीं था, सिर्फ मूर्ति, यानी मेरा जो गुरु है उसकी छवि लेकर मैं कुछ ध्यान अनुष्ठान या जो भी करता हूँ, और मुझे ज्ञान हो जाता है। और फिर वो गुरु आता है, उसने तो एक शब्द भी नहीं कहा है, और उसने कहा कि तेरा ज्ञान सारा मुझे दे दे, तेरा सर काट के मुझे दे दे। तो ये क्षण मात्र का विलंब नहीं करता, क्योंकि वो गुरु से इस तरह से जुड़ा था। एकलव्य जो है ना, उससे श्रेष्ठ और कोई भक्त नहीं है, उससे श्रेष्ठ और कोई शिष्य हो नहीं सकता। हम्म। आप समझ रहे हो? उसके जैसी हाँ। गुरु निष्ठा और किसी में मैं देख नहीं पा रहा हूं। यानी सिर्फ गुरु की प्रतिमा, प्रत्यक्ष गुरु भी नहीं। और वो दलील कर सकता था ना कि मेरा गुरु तो ये है, ये जो मूर्ति है वो, तुम क्यों मेरा अंगूठा मांगने आ रहे हो। यानी उसे हाँ। पूरा होश था कि मेरा पूरा कैरियर जो है ना, ये अंगूठा है, और मेरे गुरु मांग रहे हैं, तो मेरे अंगूठे से, मेरी कैरियर से, मेरे स्वार्थ से मेरे गुरु का प्रेम ज्यादा ऊंचा है। इसीलिए मेरा स्वार्थ को त्याग करता हूं, मेरी कैरियर को त्याग करता हूं, मेरी विद्या को त्याग करता हूं, मेरे शरीर को त्याग करता हूं, मेरे गुरु को मैं फर्स्ट रखता हूं। आप समझे? जी। तो ये होता है। उससे तो यही तो समझ ये में होता आया। है एक गुरु निष्ठा। यहाँ तो लोग जो है 10-10 12 15 गुरु करके आते हैं, है ना, और किधर भी टिकते नहीं है, और इसी तरह से जो है ना मनोरंजन करके चले जाते हैं। आप समझ रहे हो? जी। कि हमें फोन आता है, अरे वाह वाह वाह, आपके प्रवचन से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। भीतर कोई बदलाव आता नहीं है। ये अच्छा किसको लग रहा है? ये जो दिमाग की खुजली है ना, उसको थोड़ा अच्छा लगता है थोड़ी देर के लिए। उसमें कोई बदलाव थोड़ी आता है। उसने गुरु को मन थोड़ी सौंपा है। कुछ नहीं, उसका भी सुन लेते हैं, इसका भी सुन लेते हैं, इस तरह से लोग आते हैं। आप समझ रहे हो क्या ये क्या खेल चल रहा जी। जी। है ना? बस इसी तरह से आते हैं, तो इसमें कोई व्यथित होने की बात नहीं है। ये ऐसा ही है, इसका स्वरूप ही ऐसा है यहाँ पर, है ना। तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं यहाँ पर। और कोई सवाल पूछना चाहते हो? हाँ, पूछना है, लेकिन अभी एकलव्य में ये था कि एकलव्य की उस गुरु की मूर्ति से इतनी भक्ति थी कि जिस कारण उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था, कि सारी धनुर्विद्या उसको देखकर सीखी थी, और अंगूठा उसका आधार था वो भी दे दिया। मतलब इतना प्रेम था कि जो सीखा था, इसके कारण गुरु बनाया था, वो भी त्याग करके वो पूरे समर्पण गुरु को हो गए। उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि अंगूठा अर्जुन को देना चाहिए था, उसको सिखा रहे, बिल्कुल बिना सवाल किए मौन में रह के उनको दे दिया। तो ये पूरा समर्पित भाव दर्शाता है ना एकलव्य का अपने गुरु के लिए, जो हाँ, मूर्ति थी बस। तो देखो ये होता है, यानी वो अंगूठा है ना, पूरा समर्पण भाव है। अंगूठे के ऊपर सारा टीका था, वही अंगूठा दे दिया, यानी अंगूठा एक सिंबल है समर्पण का।
50 रुपया दान दे रहे तो ऐसा लगता है कि वो सारे मतलब कि गुरु को गुलाम बना लेंगे। आप समझ रहे हो? उसको चेला जी, कहते पैसे हैं, शिष्य नहीं पैसे कहते। को तो बिल्कुल नहीं। हेलो। जो पैसे दान करता है उसको चेला बोलते हैं। नहीं, हाँ। देखो कैसा है कि पैसे दान किए और तुम कौन से एंगल से सेवा कर रहे हो, पहले सेवा का तो महिमा तुम्हें पता ही नहीं है। सेवा किस तरह से की जाती है ये भी पता नहीं है। तुम्हारे मोक्ष के लिए सेवा करो, है ना। तुम जो भी कुछ कर रहे हो, सेवा या जो भी कुछ कर रहे हो, वो तुम्हारे मोक्ष के लिए करो ना। तुम सत्संग कर रहे हो, तुम्हारे मोक्ष के लिए करो ना। तुम सत्संग मान के लिए कर रहे हो, ज्ञान के लिए कर रहे हो। उसमें ज्ञान कभी होता नहीं, याद रखना। मोक्ष यानी प्रगट सत्पुरुष। प्रगट सत्पुरुष ही मोक्ष है, लिख लेना, ये सूत्र है। तो प्रगट सत्पुरुष के अलावा और कोई भी चाहत नहीं है। जिस शिष्य में, जिस मुमुक्षु में ऐसी प्रगट भगवान, प्रगट सत्पुरुष के अलावा और कोई चाहत नहीं है ना, वो मोक्ष को उपलब्ध हो गया। वही मोक्ष है, और कुछ नहीं है, हम्म। है ना। तो शिष्य वो है, और चेला आप समझ रहे हो ना, माया, माया के भीतर जो गुरु चेला रहता है, मायातीत जो है ना, शिष्य भी मायातीत हो जाता है और गुरु भी मायातीत रहता है। और आगे कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, आगे है, लेकिन अभी इसमें ही मुझे पूछना है, जैसे आपने सत्पुरुष का उसका बोला, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने गया है कि पढ़कर मुझे आईएएस पीसीएस बनना है, और वहां अगर पढ़ने जाता है तो टीचर बताएगा ना कि ऐसे पढ़ो। अगर उसको नहीं आ रहा है तो टीचर उसको डांटेगा, प्यार से भी डांटेगा, कभी कभी गुस्से में भी डांटेगा। और अगर बच्चा ये बोले कि मुझे आईएएस तो बनना है, लेकिन तुम मुझे ना प्यार से डांट सकते हो ना गुस्से से डांट सकते हो, और इस बच्चे के साथ ऐसा डांटोगे, इसके साथ ऐसा डांटोगे, तो टीचर को अपने कहने में बच्चा चलाएगा, तो उसका तो ये हुआ ना कि अपने अनुसार वहां पर पढ़ गया है, पढ़ने नहीं गया है। हाँ, मतलब ये जो है ना, भीतर का अहंकार लेके गया, भीतर की मान्यता के लेके गया है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, फिर भी आप मुझे सिखाओ, है ना। मेरे हिसाब से तुम चलो, तुम्हारे हिसाब से मैं नहीं चलूंगा। ये बेवकूफ है। इसको शिष्य नहीं कहते। इसको तो चेला भी नहीं कहना चाहिए, इसको तो कुछ और एक नाम दे दो, नीचा, नीचा और नाम दे दो। आप समझे? जी, क्योंकि इसमें ये तो चलो लगता है नए नए जाते हैं, जैसे हम भी अगर नए स्कूल गए हैं तो स्कूल समझ में नहीं आता है, थोड़ा टीचर से धीमे धीमे सीखते हैं, सीख सीख के आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सीखना, आगे बढ़ना है, और अगर आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, वहीं अटक गए, तो हम कुछ सीख नहीं सकते ना फिर। बराबर क्योंकि है। हम भी अपना भी मैं बता रही हूँ, सीख सीख के ही आगे बढ़ते हैं। तो बराबर है, सीखना भी जरूरी है और टीचर की डांट सहनी भी जरूरी है, नहीं तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे। और वो जो हाँ, डांट बिना पड़ती डांट है, के वो नहीं बढ़ेगा। कृपावान जो रहता है ना, जिस पर कृपा होती है ना, डांट पड़ा तो समझना कृपा बरसी। नहीं तो डांटता क्यों? तुम वैसे के वैसे रहो ना, क्या फर्क पड़ता है। देखो, अगर मुझे तुमसे पैसा ही लेना था तो तुम्हें डांटता क्यों? मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे अहंकार को चोट करूंगा, अगर मैं तुम्हें डांटूंगा, तो तुम यहां से भाग जाओगे, यानी मेरा पैसा बंद हो जाएगा। कुछ समझ रहे हो? तो जो गुरु अपने शिष्य को बहुत लाड प्यार करता है और उसके अहंकार को पोषण देता है, उसको मान सम्मान देता है और कभी डांटता नहीं है, उनके दोष कभी दिखाता नहीं है ना, तो समझना उस गुरु के पास ज्यादा टिकना मत, वहां से भाग जाना। वो तुम्हारा हित नहीं कर रहा है, तुम्हारा अहित कर रहा है। उसकी दृष्टि तुम्हारे दोष पे नहीं है, उसकी दृष्टि तुम्हारे पैसे पे है। हम्म। कुछ समझ में आ रहा है? जी जी, क्योंकि डांटेंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ना कि हमारी गलती क्या है, अहंकार क्या है। डांटने से हमें पता चलेगा ना ये अहंकार है। तुम वहां जाओ ही मत, जो गुरु डांटता नहीं है, मत जाओ। लेकिन तुम हो बेवकूफ, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित है, इसीलिए तुम वहीं जाते हो जो गुरु तुम्हारी तारीफ करता है। जो गुरु तुम्हारे अहंकार को पोषण देता है ना, तुम वहीं सहज रूप से जाते हो। और जो कोई विरला होता है ना, वही वहां टिकता है जो गुरु डांटता है, उनके दोष को दिखाता है और बहुत बुरी तरह से, भयंकर से डांटता है, उसको धोता है, तब भी वो शिष्य जो है वहां से हटता नहीं ना। समझना, वही असली शिष्य है, वो होश वाला शिष्य है, वो समझदार शिष्य है। इसमें और आगे कुछ पूछना है?
हाँ, इसमें ये भी कह सकते हैं कि उसको सच में परमात्मा की, सच्चे परमात्मा की प्यास है, सच्चे मोक्ष की प्यास है, इसलिए गुरु की डांट को भी वो प्यार समझता है। हाँ जी। तो गुरु के डांट की जो है ना, उसको कृपा की दृष्टि से लेता है कि ये मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर गुरु मुझे डांटते नहीं तो मेरी आज ये स्थिति नहीं होती, मेरे भीतर से अहंकार जाता नहीं। ये बड़ा कृतज्ञता के भाव से, धन्यवाद के भाव से भर जाता है जब गुरु डांटते हैं ना। तो अगर इतना होश नहीं है ना, तो समझना वो शिष्य कहलाने के लायक नहीं है, वो सुअर कहलाने के लायक है। क्योंकि सुअर को कीचड़ पसंद होता है। आप समझे? जी। और आगे कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, इसी का है, सत्संग दीक्षा का है, 122 है। भगवान एवं भक्तों की सेवा शुद्ध भाव से अपना बड़ा सौभाग्य मानकर अपने मोक्ष के लिए करें। तीन चीज बताई है शुद्ध भाव से, यानी निस्वार्थ भाव से। मैं भक्तों की सेवा कर रहा हूं ना, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई पूछे या ना पूछे कोई बात नहीं, कोई मुझे तारीफ करे ना करे कोई बात नहीं, मैं निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा करता हूं। आप समझे? इस तरह से जब मैं सेवा करता हूं, तब ये हो गया पहली बात, यानी शुद्ध भाव से करना है। दूसरी बात क्या कही? अपना सौभाग्य मानकर अपने मोक्ष के लिए करें। हाँ, यानी अपना सौभाग्य मानकर कि मुझे इन भक्तों की सेवा मिली है, मेरा बड़ा सौभाग्य है। अगर इन भक्तों की सेवा नहीं मिलती तो मेरा क्या होता, मैं गंदे नाली का कीड़ा हूं। अगर मुझे इन भक्तों की सेवा ना मिलती तो मेरा उद्धार किस प्रकार से होता। इन भक्तों की सेवा की वजह से वो लोग मुझे कितना आशीर्वाद देते होंगे, मेरे लिए कितनी प्रार्थना करते होंगे, ताकि मेरे भीतर से जो अशुद्धियां हैं, जो दोष है वो हटे और मैं भगवान के लायक बनूं। इस तरह से शुद्ध भाव से भगवान के और भगवान के भक्तों की सेवा करनी है, और सिर्फ अपने मोक्ष के लिए करनी है, यानी मान सम्मान के लिए नहीं करनी है कि मैं सेवा करता हूं तो मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मुझे डांटते रहते हैं। ये कुबुद्धि है, ये सुअर बुद्धि है। तो सेवा किस तरह से कर रहे हो, यानी भगवान के भक्तों की, गुरु की, भगवान की सेवा किस तरह से करते हो? आप समझ रहे हो? तो तुम्हें जी। पता ही नहीं है कि तुम्हें किस तरह से सेवा करनी है। सेवा तो करते हो लेकिन नरक में जाते हो, याद रखना। अगर ये तीन चीज तुम्हें समझ में नहीं आई ना, तो तुम नरक में जाते हो, नरक के अधिकारी हो जाते हो। सेवा करने के बाद भी तुम करोड़ों रुपए का दान कर दो, फिर भी जो है ना, तुम्हारे भीतर इतना होश नहीं है ना कि तुम क्यों सेवा कर रहे हो, तो समझना तुम नरक का रास्ते में जा रहे हो, करोड़ों की सेवा करने के बाद भी। और कोई अगर सिर्फ 1 रुपया की सेवा करता है और शुद्ध भाव से भक्तों का सेवा मिली है, मेरे अहोभाग्य है और मेरे मोक्ष के लिए मैं कर रहा हूं, तो समझना कि तुम्हारा 1 रुपए का सेवा भी जो है ना, करोड़ के समान है। तो समझदार बनो। बस आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि निर्दोष रहे, क्योंकि आज आपने इतना सब कुछ बताया है, विघ्न, उसमें खुद के अहंकार, मन और सतरजतम, ये तीनों गुणों के प्रभाव। तो कृपा बनाए रखना हम लोगों पे, बस। थैंक यू। हाँ जी, तो देखो, ये सारे दुश्मनों को पहचान के रखो। आपका मन आपका दुश्मन है, आपका अहंकार आपका दुश्मन है, आपकी बुद्धि, कुबुद्धि, आपका कुतर्क आपका दुश्मन है। आप जहां से सुन रहे हो ना, आपके फ्रेंड्स के शब्द, वो भी आपके दुश्मन है, याद रखना। आपको आपके बर्थडे पे केक लेके जाएंगे, आपको कुछ पैसा देंगे और वो अपने पक्ष में कर लेंगे आपको, और फिर आपका इतना अहित करेंगे कि आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है, जो आपको मीठी बात करते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपको भगवान के रास्ते से हटा देते हैं। ये सबसे बड़ा विघ्न है, दुश्मन है, याद रखना। तुम अपने दुश्मन को तो पहचानना सीखो, इतना तो होश लाओ। भगवान के रास्ते बाद में चल लेना, मोक्ष की बातें बाद में करना, उसके बाद में आत्मज्ञान की बातें करना। पहले अपने दुश्मन को तो पहचानना सीखो। तुम कितने बेवकूफ हो, ये समझ में नहीं आ रहा हमें। लगता है हमारी पूरी जिंदगी तुम्हारे को जागृत करने में जाएगी, और एक एक लोगों को जागृत करने में हमारा कितना समय बर्बाद होता है, आपको पता ही नहीं है।
कोई बात नहीं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि सब अपने अपने दुश्मनों को पहचान सके, भगवान के रास्ते में क्या रुकावटें हैं, क्या बाधाएं हैं, ये सारी आपको पता चले, होश पूर्वक समझदारी पूर्वक, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप होश में आओ, आप समझदार बनो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप भगवान के रास्ते से भटको नहीं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं।